इसको अगर हमें किसी के सामने बताना हो तो हमें सिर्फ एक ही टेंस को यूज करना होता है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्योंकि हम अपनी डेली रूटीन बता रहे हैं तो हम अपने बारे में बताएंगे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के ग्रुप में हमें हमेशा क्या रखना है, आई को रखना है। Hello my respected sir and my dear friends, very good morning to all of you. Myself Harshita Dhakar. Hello my dear student, myself Dharmendra Singh Dudia, your English educator and founder of Easy to Learn Institute of English Learning. आज इस वीडियो में गाइस हम सीखने वाले हैं कि हम अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर, यानी हम इंग्लिश स्पोकन जो है उसको सीखने वाले हैं। आज की क्लास जो है इसके अंदर हम सीखने वाले हैं अपनी डेली रूटीन को कैसे एक्सप्रेस करें। अगर किसी के सामने हमें अपनी डेली रूटीन को एक्सप्रेस करना पड़े और बताना पड़े तो हम किस टाइप से अपनी डेली रूटीन को बता सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मेशन जो होता है उसको हमें फॉलो करना है। उस फॉर्मेशन के बेस पर हम किसी के भी सामने अपनी डेली रूटीन जो उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, वो भी प्रभावी तरीके से। तो देखते हैं इस वीडियो में हम किस टाइप से अपनी डेली रूटीन को एक्सप्रेस करेंगे। डेली रूटीन, इसको अगर हमें किसी के सामने बताना हो तो हमें सिर्फ एक ही टेंस को यूज करना होता है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बेस पर हम अपनी डेली रूटीन जो है इसको किसी के भी सामने आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसमें हमें सिर्फ जो यूज करना है वो भी सिर्फ सब्जेक्ट के रूप में हमें हमेशा आई जो इसको यूज करना है। क्योंकि हम अपनी डेली रूटीन बता रहे हैं तो हम अपने बारे में बताएंगे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के ग्रुप में हमें हमेशा क्या रखना है, आई को रखना है। इसके साथ में हमें क्या करना है, एक्शन जो है वो एक्शन जो है इसका भी क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। जहां भी हम बोलेंगे तो एक्शन के फर्स्ट फॉर्म के साथ में बोलेंगे। जितना भी सेंटेंस बनाना है, जो भी सेंटेंस हमें बनाना है, वो सारे के सारे सेंटेंस हमें आई से फ्रेम करना है और उसके अंदर एक्शन का फर्स्ट फॉर्म रखना है। ए से एस हमें इसके अंदर नहीं लगाना होता है, क्योंकि हम अपने स्वयं के बारे में बता रहे हैं और आई को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में एज अ प्लूरल ट्रीट करते हैं। दैट मीन्स वहां पर हम ए से आई एस नहीं लगाएंगे। तो जितने भी सेंटेंस है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाएंगे, यानी स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट के ग्रुप में हमें किसको रख देना है, आई को। इसके बाद जो कुछ भी हम काम करते हैं, एक्शन है ना, तो एक्शन जो है उसका फर्स्ट फॉर्म हम लगा देते हैं। जैसे हम सुबह जल्दी उठते हैं ना तो गेट अप बोलते हैं उसको, तो गेट अप कर देंगे, ठीक है, आई गेट अप। और इसके बाद अपना जो है ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर अपना रेस्ट पार्ट आ जाएगा। तो आई गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग लिखना है हमें, तो हम लिख देंगे अर्ली इन मॉर्निंग। ये अपना एक सेंटेंस बन गया। ऐसे हमें सेंटेंस के पूरे फॉर्मेशन को बनाना है और पूरा अपना डेली रूटीन जो उसको बना सकते हैं आसानी से। हम क्या क्या करते हैं, सारी चीज़ें जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहती है। क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, इसके बाद में फ्रेश होता हूँ, इसके बाद में प्रे करता हूँ, इसके बाद में रेडी होता हूँ, इसके बाद में कोचिंग जाता हूँ, XYZ जो भी चीज़ें होती है वो सबकी सब चीज़ें जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोली जाती है। और उनको बोलने के लिए हमें क्या करना है, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है और सब्जेक्ट के रूप में हमें हमेशा क्या करना है, आई को ही लिखना है। तो ये बेसिक आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसके बाद हम अपनी डेली रूटीन को और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, किन किन शब्दों को हमें इसके अंदर यूज करना है, तो कुछ कॉमन वोकेबलरी जो है उसको हम देख लेते हैं। कुछ कॉमन वोकेब में हम सबसे पहले जो इसमें यूज करते हैं वो है देन, यानी इसके बाद में ये करता हूँ, इसके बाद में ये करता हूँ, ये करता हूँ। ये जब हमें बोलना पड़ा तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, देन लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स होता है फिर। इसके बाद एक और वर्ड होता है आफ्टर, आफ्टर यानी के बाद, यानी इसके बाद कोई एक काम होता है, उसके बाद जब हम दूसरा काम करते हैं तो वहां पर हमें क्या कर देना, आफ्टर से सेंटेंस को जोड़ देना। एक और वर्ड होता है आफ्टर दैट, आफ्टर दैट इसका मतलब होता है इसके भी बाद, इसके भी बाद। इसके बाद हमारे और जो कॉमन वर्ड होते हैं, एक होता है अर्ली, अर्ली, अर्ली नहीं जल्दी। सुबह में हम जल्दी उठ जाते हैं ना, इसके लिए हमें अर्ली लगाना पड़ेगा, ठीक है। यदि हम कहीं जाने में या कुछ काम करने में लेट हो जाते हैं तो उसके लिए लेट लिख देंगे, देरी से, देरी से, ठीक है। इसके बाद हमें कुछ और वर्ड में एक होता है जैसे कि समटाइम एंड कभी कभी, समटाइम्स यानी कभी कभी, ये कुछ कॉमन वर्ड है। देन एक होता है फाइनली, फाइनली, फाइनली ने अंततः, अंततः यानी आखिरी तक जो फाइनल सिचुएशन उसमें हम जो कुछ बताना होता है तो वहां पर फाइनली लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद एक होता है अपना एट फर्स्ट, यानी सबसे पहले, तो उसको बोलते हैं एट फर्स्ट। कहीं बोलना पड़े ना हमें कि सबसे पहले मैं ये करता हूँ, तो सबसे पहले एट फर्स्ट के लिए लगाना पड़ेगा, सबसे पहले के लिए हमें एट फर्स्ट लगाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं सबसे पहले, सबसे पहले। इसके बाद एक होता है जनरली भी हम यूज़ करते हैं, जनरली मैं ये काम करता हूँ, ठीक है, तो ये वर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं जनरली, है ना, वही सामान्यतः होगा इसका सेंस, मान्यता, ठीक है।
इस टाइप से कुछ और वोकैब जो है इसको हम कोरिलेट करके उन सेंटेंसेस में आसानी से अपनी डेली रूटीन जो है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी आपको समझ में आया होगा कि हमें डेली रूटीन को बताने के लिए किसी के भी सामने एक्शन का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है और सब्जेक्टिव ग्रुप में हमें हमेशा क्या करना है, आई को यूज करना है। ठीक है, अब हम अपनी डेली रूटीन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसका मैं तुम्हें एक पैरा समझा रहा हूँ, इसके बाद हम डेली रूटीन का वीडियो देखेंगे। चलिए, अगर हम स्टार्टिंग में स्टेज पर जाके डायरेक्टली डेली रूटीन को बताएंगे तो ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट के सेंटेंसेस हम क्या बोल सकते हैं इसको मैं आपको एक्सप्रेस करूंगा, इसके बाद अपनी डेली रूटीन जो है इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जो भी हमारे सामने उसको गुड मॉर्निंग बोलेंगे, अगर सुबह का समय है या जो भी अपना ग्रीटिंग है उसको हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम बोलेंगे हेलो माई रिस्पेक्टेड टीचर, तो हो गई सही या जो भी हो, माई रिस्पेक्टेड सर एंड डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ। यहाँ सबसे पहले हम अपना नाम बताएंगे हम कौन है। ठीक है, माई सेल्फ अपना नाम बताने के बाद हम कौन से स्टैंडर्ड से जुड़े हुए हैं, कौन सी क्लास हम पढ़ रहे हैं तो वो बताएंगे माई सेल्फ, और फिर लिखेंगे आई एम। ये कॉन्ट्रास्ट है आई एम का, आई एम 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। फिर इसके बाद लिखेंगे हम कहाँ से है वो, आई एम फ्रॉम, जो भी प्लेस है अपना, आई एम फ्रॉम, जो भी अपना स्थान जहाँ हम रहते हैं वो लिखेंगे। इसके बाद हम बेसिक अपना पेरेंटियल डिटेल्स जो उसको रखेंगे कि माय फादर नेम इज, माय फादर नेम इज, यहाँ अपने पापा का नाम लिख के एक और सेंटेंस हम जोड़ सकते हैं, ही इज अ, जो भी उनका प्रोफेशन है उसको वो क्या करते हैं। ठीक है, ये इतना बेसिक बताने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अपना जो डेली रूटीन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो 12th स्टूडेंट में या कोई और हायर क्लासों में स्टडी कर रहा है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है या कोई और स्टडी कर रहा है, तो अपना जो अचीवमेंट जो है, जो क्लास हम पास आउट हो चुके हैं उन क्लासों को जो अचीवमेंट है उसको भी यहाँ पर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि 12th वाला स्टैंडर्ड का बच्चा जो है 10th पास आउट हो चुका होगा तो वो यहाँ पर अपने परसेंटेज को भी शो कर सकता है। जिसने ग्रेजुएशन कर लिए तो 12th के परसेंटेज को शो कर सकता है। किसने कुछ और अचीवमेंट लिए हैं तो वो अचीवमेंट को यहाँ बता सकता है। आसानी से इनको हम सेंटेंसेस के रूप में यहाँ पर रख सकते हैं। इसके बाद लास्ट में हम अपना डेली रूटीन के ऊपर जा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, बेटा थोड़ा सा 2 मिनट और, आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट माई डेली रूटीन। So let's listen. ये सेंटेंस बोल के हम अपनी डेली रूटीन जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक सा स्टार्ट हम समथिंग स्टार्टिंग में ये बोलेंगे तो वो अपना जो डेली रूटीन है वो थोड़ा सा बेटर इंप्रेशन इसका सामने वाले के ऊपर रहेगा तो बेटर रहेगा। ठीक है, इसके बोलने के बाद हम अपनी डेली रूटीन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपके सामने स्टूडेंट्स की जो डेमो वो बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से स्टूडेंट जो अपनी डेली रूटीन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये मेरी कोचिंग के बच्चे हैं और इस कंडीशन में अपनी डेली रूटीन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो लेट्स वॉच टुगेदर। चलिए करें शुरू, मैं बोलूँ तब। Now I am calling Miss Harshita. She is the most talented girl of our coaching classes. So a big hand for her. Yes, most welcome. Yes, मैं इसको माइक दे देता हूँ। Are you ready? Yes, sir, I am ready. So let's start. Hello, my respected sir and my dear friends. Very good morning to all of you. Myself, Harshita Dhakar. I am 12th standard student. My father's name is Nageshwar. He is a farmer. I am from Badwan. I have passed out 10th class with 92% marks from MP board. Now I am going to tell you something about my daily routine. So please listen. I wake up early in the morning at 6 o'clock. I stay in bed for about after 5 minutes before I get up. Then I drink water. After that I get up at 6:15 o'clock. Then I go to washroom. After that I wash my face and brush my teeth. After that I pray to God. Then I take a cup of milk. After that I bath. Then I comb my hair.
Finally, I have breakfast at around 1:45 at. Then I go to my coaching at 8 o'clock. After that, I come back my home from coaching. After coming from my coaching, I wash my face and have lunch. Then I watch TV. After that, I sleep for 2 hours. Then I go to walk on field. Then I come back home from field at 5 o'clock. After that, I cook food. Then I take dinner with my family. After that, I study for 2 hours. Then I operate mobile for an hour. Finally, I go to sleep at 10 o'clock. It's my daily routine. That's great. How are you feeling? इस टाइप से अगर आपको भी अपनी डेली रूटीन जो इसको एक्सप्रेस करना है तो कुछ भी नहीं है जो मैंने आपको समझाया, उस फॉर्मूले को फॉलो करना, साथ साथ में थोड़ी सी अपने को घर में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन चीज़ों की। तो प्रैक्टिस करिए आप। ये जो अपना डेली रूटीन का फॉर्मेट जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसमें प्रोवाइड करा दूंगा, पूरा का पूरा टाइप करके। तो वहाँ पर अपना नाम और जो चेंजमेंट है उन चेंजमेंट को करके आप अपनी डेली रूटीन जो उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और हर्षिता ने कैसा बोला वो भी बताइएगा कमेंट करके। So it's enough for today. We will meet tomorrow with another video lecture. That's it. Thank you so much for watching.